सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं संध्या 7 बजे आपके बीच जीके और जीएस का लाइव क्लास लेकर आता हूं। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने भूगोल टॉपिक को अच्छी तरीका से कवर किया दोस्तों, और अभी हम लोग साइंस के अंतर्गत भौतिकी यानी फिजिक्स टॉपिक कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग फिजिक्स टॉपिक में पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएं क्योंकि आज की क्लास बहुत ही पावरफुल होगी दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 शब्द जो लाए हैं वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैसे विद्यार्थी जिनका अभी भी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस अच्छी नहीं हुई है, तो वो विद्यार्थी हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भी, आर्मी की ऑफलाइन क्लास पढ़ने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एकेडमी चल रही है दोस्तों, और वहां पर आपको 1.5 महीने की अच्छी क्लास होने वाली है। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी में आप मेरे एकेडमी नहीं आ सकते हैं लेकिन तैयारी अच्छी करनी है दोस्तों, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने ट्रेड का फुल कोर्स पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विस्फोटक क्लास दोस्तों। हम लोग टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिएगा, आज तीसरा दिन है भौतिक चैप्टर में, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, आज की जो दोस्तों पहली प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर लग चुकी है, और यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में यानी कल छोड़ दिए थे, तो सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर दे दिए थे। क्या होगा दोस्तों, इसको देख लो एक बार। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता, इसके बारे में जल्दी से आपको बतानी है दोस्तों। यदि आपको पता है, देखो मैक्सिमम विद्यार्थी इसका सही आंसर कल ही दे दिए थे, लेकिन आज जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं इसका सही आंसर बताएंगे। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? देखिए, लगातार सभी विद्यार्थी का सही आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी लोग भी इसका सही आंसर दे देंगे, कहीं भी किसी तरीका का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, अब हम इसको सही आंसर बता देते हैं। ऐसे तो मैक्सिमम विद्यार्थी इसका सही आंसर दे दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा था, ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। यदि वायुमंडल ना होती दोस्तों तो दिन की अवधि क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की सेकंड नंबर प्रश्न। और ये रही दोस्तों आज की सेकंड नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। कहता है सूर्य ग्रहण के समय, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बतानी है। सारी प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल की होगी और सभी ट्रेडों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको कवर करनी है दोस्तों। कहीं भी एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कोरोना। अभी तो पूरा देश इसी से तबाह है दोस्तों, और यहां भी आपको यही चीज याद रखना है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखो सभी विद्यार्थी इसका आंसर जानते होंगे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है दोस्तों, ऊर्जा, बल, घूर्ण, संवेग या त्वरण, 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगा लेनी है। ठीक है, आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि सदिश यानी कि वेक्टर और अदिश यानी कि स्केलर दोनों का आपका निचोड़ देंगे। यानी एक ऐसा ट्रिक देने वाले हैं दोस्तों कि दोनों का दोनों
चाहे वो सदिश हो या वो अदिश, सारा क्लियर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा होगा। चलो 2 मिनट के लिए आपको सीख लेनी है, यदि आता है तो रिपीट कर लेनी है, कहीं भी किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है और वह ट्रिक आपको राम बांध देते हैं। दोस्तों आपको याद रखनी है, जैसे देखो क्या हुआ कि जब हम अपनी एकेडमी को लड़के को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के बाद लड़के लोग को छुट्टी हुआ, ठीक है, लड़के लोग अपना निकल गए। उसके बाद कुछ देर के बाद लड़के लोग को देखे कि फील्ड में जाकर के बैठा हुआ है, ठीक है, समझना ध्यान से, कहानी आपको बता रहे हैं, वहीं से आपको ट्रिक पैदा होगा और वैसा ट्रिक पैदा होगा दोस्तों कि लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा, ध्यान से बस उसे कवर करनी है। लड़के लोग क्या हुए, फील्ड में जाकर के बैठ गए, वहां से फिर हम भी निकले बाइक से अपने और देखे कि बच्चे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे लोग देखिए क्या दिमाग लगाए, है ना, देखिए कि सर तो है बगल में बैठे हुए हैं, कहीं अगर सर समझ गए तो दिक्कत होगा, लेकिन लड़के लोग क्या करते हैं, आज के कोडिंग से सबसे ज्यादा काम करते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी एक कोडिंग का काम करना स्टार्ट कर दिए। अब देख लो लड़के लोग हैं, कहां पे इंप्रेस करेंगे, लड़कियों लोग को, यहां तक तो क्लियर हो सभी लोग, लड़कियों लोग को इंप्रेस तो करेंगे ही ना दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहला एक लड़का बोला सम, अब हम भी सोचे कोई मैटर होगा, वो बोल रहा है सम, तो बोला सबसे पहला बात कि सम, उसके बाद एक लड़का बोला बेबी, क्या बोला, बेबी, अब उसके बाद एक लड़का बोला कि सर तो देख रहे हैं सामने हम लोग को, अगर समझ गए तो लफड़ा हो जाएगा भाई, तो एक लड़का संस्कृत में बोल रहा है क्या, आवत, क्या बोला, आवत, ध्यान से समझिएगा, अगर समझ गए तो आपको वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी ट्रेड का हो, ध्यान से समझिएगा। एक लड़का क्या बोला, सम, उसी में एक लड़का बोला बेबी और एक लड़का संस्कृत का शब्द बोल दिया आवत, ठीक है। अब यहां पर तो कोडिंग रख लिया, कोडिंग को हमको समझ में नहीं आया, लेकिन वो लोग का जो मैटर था वो अपना क्लियर कर लिया। उन लोग क्या क्लियर किया ये समझ लो, सम, सम मतलब देखो अंग्रेजी का शब्द है सम, सम मतलब कुछ होते हैं, बेबी मतलब बच्चा हम लोग के लिए होता है, लेकिन भाई वो लोग के लिए बेबी का मतलब कुछ और ही होता है, आप लोग भले बात ही समझते होंगे, है ना। तो सम बेबी बोला, हम तो समझे बेबी कोई बच्चा उच्चा का नाम ले रहा होगा, लेकिन बेबी का मतलब उसका तो कुछ और था। आवत, आवत का मतलब हम सोच रहे हैं कुछ आवत होगा, आवत का मतलब आ रही है ना, उन लोग का कोडिंग था आ रही है, यानी कि कुछ लड़कियां जो है आ रही है और उसी पर उन लोग कमेंट कर रहा था, ठीक है। ये चीज तो हम सुन लिए, उसके बाद हमने निकल गया वहां से। अब हुआ क्या दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, उन लोग तो अपना काम निकाल लिया, अपना मैटर जो कमेंट था कर लिया, लेकिन हम जो है इस बात को सोचे, इस बात को अध्ययन किए और अपने रूम पर जाने के बाद इससे ट्रिक बना लिए जो कि आपके लिए कारगर साबित होगा। जैसे कि आपको समझना है, ये सम देख रहे हैं दोस्तों, सम का मतलब हमने बना लिया संवेग, सम का मतलब क्या बन गया दोस्तों, ध्यान से देखना है, संवेग। और ये जो बे बोला दोस्तों, बे से हम लोग बना लिए बेग, है ना, बे से क्या हो गया, बेग हो गया। उसी तरीका से दोस्तों वी बोला और हम लोग बना लिए वी से विस्थापन, विस्थापन, ध्यान से समझना, बस एक लाइन की बात है, समझ गए तो लाइफ टाइम आपका क्लियर हो जाएगा, इस पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बी से विस्थापन हो गया, आ से वो लोग बोला तो हम लोग ने बना लिया आ से आवेग, ठीक है, आ से क्या बना लिया दोस्तों, आवेग बना लिया, और व से बना लिया हम लोग बल, ब से क्या बना लिए, बल बना लिए, और आपको त से बना लिए त्वरण, आधा त है दोस्तों, तो आधा त से क्या हो गया, त्वरण हो गया। बस इतना कोडिंग हमने कर लिया। वो जो बात बोला सम बेबी आवत, यानी कुछ लड़कियां आ रही है दोस्तों, और उसका कोडिंग वो था, लेकिन हमारा कोडिंग ये हो गया कि स से संवेग, बे से बेग, वी से विस्थापन, आ से आवेग, व से बल और त से त्वरण।
अब इसके बाद हमने क्या किया कि इतना ही जो दोस्त होते हैं वो होते हैं सदिश, और इसके अलावे जो भी होंगे दोस्तों वो होंगे अदिश। अब यहां पर देखी जाए, कहा गया कि इनमें से कौन अदिश है, तो देखो संवेग, यहां पे है संवेग। अब देखो त्वरण, त्वरण भी यहां आया हुआ है। उसके बाद देखो बलाघूर्ण। अब यहां पर रह गई दोस्तों, देखना इसमें से कोई भी बड का प्रयोग किया हुआ रहेगा तो वो सदिश होगा। देखो आघूर्ण तो यहां है, लेकिन आघूर्ण के आगे क्या लगा हुआ है दोस्तों, बल, और बल क्या होती है, बल एक सदिश राशि है ना। तो बल, देखो इसमें से कोई भी बड का प्रयोग हुआ हो और उसके साथ और कोई बड का प्रयोग हो गया है तो वो सदिश ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी सदिश हो गया, ये भी सदिश हो गया, ये भी सदिश हो गया, लेकिन यहां पे अदिश खोजना था, अदिश हो गया ऊर्जा। आपको एक ही कोड याद रखना है, समवेव्यावत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपकी एक शेयर ही हमारा प्रमोशन, हमारा जो है ताकत देती है, पढ़ाने में जोश पैदा करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको याद हो गया होगा समवेवी आवत, ठीक है। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को, और इसका भी आंसर आपको देनी है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश है। यहां पर क्या पूछा गया दोस्तों, सदिश। सदिश के लिए क्या बताया है, समवेवी आवत। समवेवी आवत, तो देखो सम का मतलब संवेग, यही तो है दोस्तों सदिश। बाकी तो अदिश है, तापमान तो वहां आ नहीं रहा था, ऊर्जा आ नहीं रहा था, दाब आ नहीं रहा था, तो यहां हमने लगा लिया संवेग, क्योंकि सदिश जो है हम पकड़ लेंगे, अदिश पता चल जाएगा। सदिश को छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या बचेंगे दोस्तों, अदिश ही बचेंगे। तो सदिश और अदिश से एक ही कोड से याद हो जाएगा, समवेवी आवत। क्लियर है सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होती है। ध्यान देना, अपवर्तनांक के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, और वो भी सर्वाधिक के बारे में बोला जा रहा है। क्या होगा, तो वैज्ञानिक अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जो भी भौतिकी यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है आपको सामने लेकर के आ जाएंगे। प्रत्येक दिन आपको 7 बजे लाइव क्लास आ जानी है, क्योंकि यहीं से सारा सिलेबस आपकी समाप्त होगी। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके सामने कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। सोमवार से यानी मंडे से दोस्तों मैथ और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, और उसका समय सारणी सुबह का 9 बजे रखा गया है। एक बार और सुन लीजिए, मैथ का विस्फोटक क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। यदि आपको मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप 9 बजे की क्लास ज्वाइन करना, वहां से सारी मैथ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 15 में 15 आप मैथ बना करके आओगे अपने एग्जाम में, यह मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है आपको। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, यहां पे क्या होगी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तरंग दैर्घ्य समझना। यहां पे किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है, आपको सही आंसर दे देनी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, दृश्य प्रकाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए, और ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो प्रकाश की जो चाल है उसको सबसे पहले जो ज्ञात किया था दोस्तों, उसका नाम था रोमर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो उसका क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य घट जाती है, आवृत्ति बढ़ती है, या कुछ नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा लीजिए। तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य घटती है दोस्तों। कब घटती है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है। क्लियर हो गए सभी लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो दोस्तों तो 1 से 2 बार वीडियो बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो लाइव क्लास के बाद अपलोड कर दी जाती है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है कि प्रकाश तंतु जो होते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिक से अधिक दोस्तों को लाइव क्लास में शामिल करें ताकि पढ़ने में जबरदस्त मजा आए दोस्तों। पूरा इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे ताकि पढ़ाई में आपको कहीं भी कोई बाधित ना हो। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है क्या कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो देखो प्रकाश ऊर्जा जो है दोस्तों वो बदला जा रहा है किसमें, वो बदला जा रहा है विद्युत ऊर्जा में। कौन बदल देगा, सौर ऊर्जा बदल देगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न, जो कि सभी विद्यार्थियों का इसका सही आंसर आ रहा है। 100% विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, एक भी विद्यार्थी इसका गलत आंसर नहीं लगाए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे। स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है दोस्तों। कहता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और ध्यान से इसे बनाइएगा। क्या होगा इसका, तो इसका भी बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, विक्षेपण जो होती है बैगनी का सबसे अधिक होती है, और तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का सबसे अधिक होता है। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम की बात आती है दोस्तों तो वो होती है, सभी को पता है, नाभिकीय विखंडन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज आपको कर देगी कि नाभिकीय विखंडन तो ऑप्शन में है ही, लेकिन दो ऑप्शन है, एक है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और एक है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब आपको लगानी है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बता देते हैं इसका सही आंसर सभी लोग लगाएं। देखिए इसका सही आंसर लगाने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती किए हैं, और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा जो अभिक्रिया है उस पर ही आधारित है क्या, परमाणु बम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, सभी क्वेश्चन पावरफुल है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बेफालतू का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको मन लगा करके क्लास करनी है दोस्तों। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, इसके बारे में बता दो। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा जो है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। मैक्सिमम विद्यार्थी इसका सही आंसर दिए हैं। मैक्सिमम कहने का मतलब हुआ 99% इसका विद्यार्थी सही आंसर दिए थे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, इसके बारे में आपको बता देनी है। सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर देंगे। एक कूलम आवेश इक्वल टू होते हैं 6 गुना 25 गुना 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यदि ये आपने लगाया है तो बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में माइनस है, तो माइनस में नहीं होकर के क्या होगा दोस्तों, प्लस में होगा। तो ऑप्शन यदि आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रही 57 नंबर प्रश्न, जिसको देख लिया जाए दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर दोस्तों, इसके बारे में बतानी है।
जल्दी से सही आंसर देंगे। तो क्या पर होता है, पदार्थ पर, किस चीज का, पदार्थ का बना हुआ है दोस्तों, इस पर ही निर्भर करती है। चांदी का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों आज की 58 नंबर प्रश्न है, जिसको देख लिया जाए। सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर देंगे। कहा जाता है 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा मेरे प्यारे दोस्त कि 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल होता है, लेकिन यहां पर 3600 जूल में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो 3.6 गुना 10 के पावर जो है 3 जूल है, जो कि 3600 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिएगा आज की 59 नंबर प्रश्न दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, ये आपकी फर्ज बनती है। ठीक है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैक संख्या बोला जा रहा है, तो मैक संख्या का प्रयोग जो होता है वो विमान में होते हैं, और जो आपका सोनार का प्रयोग होता है वो पानी वाले जहाज में होते हैं दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखनी है। ठीक है, मैक संख्या विमान में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही दोस्तों आज की 60 नंबर प्रश्न, जिसको आपको बारीकी ढंग से बनानी है। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कार की बैटरी में जो प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है। पूरी क्वेश्चन समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, बस कार की बैटरी देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या होगी, ऑप्शन बी हो जाएगी सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को पढ़े हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों, ये तो हमें पता है, क्योंकि जैसे आप जवाब देते हैं आपका मैक्सिमम विद्यार्थी का सही आंसर होता है। तो बहुत बढ़िया आपकी क्लास चल रही है, ये तो हम मान गए हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए बार बार बोल रहे हैं, मंडे से 9 बजे सुबह 9 बजे मैथ की क्लास लगने वाली है और लाइव क्लास लगने वाली है दोस्तों। बहुत मजा आएगा, सभी लोग उपस्थित होंगे। और यदि दोस्तों अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर करनी है आपको, ताकि मैं भी क्या हूं, थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अच्छी क्वालिटी का अच्छे से अच्छे प्रकार की वीडियो बनाऊं। तो ये थी आज की टोटल 60 प्रश्न दोस्तों। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक होमवर्क दे करके जाते हैं, ताकि आपको इसका सही आंसर दे दें। तो ये रही दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन, जिसको आपको बतानी है और कल इसका आंसर हम आपको बताते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, इसके बारे में आपको बतानी है। आपका 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा लेनी है। इसका आंसर हम आपको कल 7 बजे लाइव क्लास में बता देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, आपकी वीडियो काम की थी दोस्तों, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर नए यूजर हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल यहीं से पूर्ण होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।